हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रेमचंद की एक मशहूर कहानी पढ़ने जा रहे हैं नए रूप में। तो चलिए सुनते हैं। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जिसमें एक पीछा है, उसका एक नतीजा है और फिर एक बड़ी ही रहस्यमयी मुलाकात है। आइए इसे करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआती देखिए कितनी जबरदस्त है। सिर्फ एक लाइन और उस जगह की तपिश और तनाव का पूरा एहसास हो जाता है। कहानी एक बहुत ही कठोर और गर्म दिन से शुरू होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा एक चेस से शुरू होता है। एक ऐसा पीछा जिसमें एक शिकारी है और दूसरा शिकार, और दोनों ही अपनी जान की बाजी लगाकर दौड़ रहे हैं। जरा इस दौड़ की शिद्दत को महसूस कीजिए। राजकुमार का घोड़ा पसीने में तरबतर हो चुका है, उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हैं। ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये तो जैसे सहन शक्ति का एक इम्तिहान है। और फिर दूसरी तरफ है वो हिरन। वो इतनी तेजी से भाग रहा था जैसे हवा से बातें कर रहा हो, मानो उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे। उसके लिए ये कोई खेल नहीं था, ये तो सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल था। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि आसपास का सब कुछ धुंधला पड़ गया था। गन्ने के खेत, घने जंगल, पहाड़, सब कुछ एक सपने की तरह आंखों के सामने से गुजर रहा था। और अब हम उस पल में आ गए हैं जहां ये भागदौड़ एक नाटकीय मोड़ पर आकर अचानक रुक जाती है। ये शिकारी का आखिरी वार है, एक ऐसा पल जब दुनिया मानो थम सी जाती है। हिरन भाग रहा था अपनी जान बचाने के लिए, पूरी ताकत से दौड़ रहा था। लेकिन सवाल तो यही था ना कि आखिर वो कहाँ तक भाग सकता था। और तभी सामने आ गया एक डेड एंड, एक दीवार की तरह खड़ा नदी का ऊंचा किनारा। अब आगे कोई रास्ता नहीं था, या तो शिकारी के हाथों मरना था या उस गहरी खाई में कूदकर जान देनी थी। चुनाव करना नामुमकिन था। और बस इसी बेबसी के पल में शिकारी को अपना मौका मिल गया। बंदूक से आग निकली, एक जोरदार आवाज हुई और वो हिरण जमीन पर गिर पड़ा। तो शिकार तो हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। राजकुमार के मन में दो भाव एक साथ चल रहे थे, एक जीत का अभिमान और दूसरा शरीर की प्यास। उस वक्त राजकुमार की आंखों में एक अजीब सी खुशी थी, एक जीत की चमक। वो बस ये सोच रहा था कि इस हिरन के खूबसूरत सींग उसके कमरे की शान बढ़ाएंगे। उसके लिए वो जानवर सिर्फ एक ट्रॉफी था। लेकिन ये जीत का नशा कितनी देर टिकता। जैसे ही नशा उतरा, सूरज की झुलसाने वाली गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो गई। अब वही राजकुमार पानी और छांव के लिए तड़पने लगा। और अचानक जब राजकुमार गर्मी और प्यास से बिल्कुल बेहाल था, कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक रहस्यमयी अजनबी सामने आता है और सब कुछ बदल जाता है। जरा इन दोनों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है राजकुमार, जिसका चेहरा लाल है, शरीर गर्मी से तप रहा है और शिकार की वजह से पूरी तरह थक चुका है। और दूसरी तरफ है वो सन्यासी, एकदम सुंदर और मजबूत, जिसके चेहरे से ही उसके साफ दिल का पता चल रहा है। और सन्यासी की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए, राजकुमार तो हैरान रह गया जब सन्यासी ने हिरण के उस भारी खून से लथपथ शरीर को कंधे पर ऐसे उठा लिया जैसे वो घास का कोई हल्का सा गट्ठर हो। तो अब शुरू होती है एक नई यात्रा, एक खामोश सफर, एक ऐसी दुनिया की तरफ जिसे राजकुमार ने पहले कभी नहीं देखा था। सन्यासी आगे आगे, राजकुमार पीछे पीछे, और देखते ही देखते माहौल बदलने लगा। पहले पेड़ों की ठंडी घनी छाया मिली, फिर नदी की लहरों की मीठी आवाज सुनाई देने लगी। चारों तरफ हरियाली पर मोर नाच रहे थे और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। शिकार की उस हिंसक दुनिया से ये बिल्कुल अलग एक शांत और सुंदर आश्रम था। और ये कहानी यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। शिकार करने वाला एक राजकुमार एक सन्यासी के इतने शांत आश्रम में आखिर क्या सीखेगा? ये कहानी सिर्फ एक शिकार की नहीं है, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के टकराव और उससे मिलने वाली सीख की है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई कहानी में। थैंक यू।